आज हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स का पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि क्लास क्लास 12 केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस सब का आज हम लोग एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुछ यानी कि कितना, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। आप लोग आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, सीधे वीडियो मत देखिएगा। तो सबसे पहले तो कॉपी और कलम निकाल लीजिए। एक ही क्वेश्चन जैसे आएगा उससे सबसे पहले आप उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो रोकना पड़े तो वीडियो रोक लीजिएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपको खुद से, और उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ देखना नहीं है, इसको एक एक करके पढ़ना है और याद भी करना है। पहले आप नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नोट्स के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग सोचेंगे, उस तरीके पे हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक? इसमें से कौन है मोनो एटॉमिक? ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डायटोमिक। ठीक है, इसी के तरह से ट्रायटोमिक, टेट्राटोमिक, पेंटाटोमिक, ऑक्टाटोमिक। ठीक है, तो जब लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि डायटोमिक गैस कुछ होता था। डायटोमिक गैस जैसे कौन कौन हो गया? क्लोरीन। ठीक है, डायटोमिक कहने का मतलब है कि वह एलिमेंट जो दो एटम से मिलके बना हो। मोनोटोमिक गैस का मतलब हुआ वह अकेला हो, सिंगल हो, वह किसी के साथ ना हो, वो अकेले रहे। ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरीन क्या कभी अकेले फॉर्म में रहता है? नहीं, क्लोरीन हमेशा Cl2 फॉर्म में रहता है। तो ये क्या है? डायटोमिक। डायटोमिक। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 होता है, ये भी क्या है? डायटोमिक है। उसके बाद क्या है? हीलियम। अगला ऑप्शन आप जैसे ही देखिएगा ये नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस तो ऐसे भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला कौन है? हीलियम। हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? He। तो ये हमेशा अकेले रहता है। क्यों अकेले रहता है? क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस। ठीक है, आप जानते हैं इनर्ट गैस किस ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो इनर्ट गैस को हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हीलियम है, कौन कौन होता है इनर्ट गैस बता सकते हैं आप? जैसे कि हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद जेनॉन। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? रेडॉन होता है। एटॉमिक नंबर भी हम याद करवाए थे, कितना कितना होता है? 2, 10, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 86। ठीक है, इस सबको याद करके आप रखिएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन तो है ही, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप सबको याद करते हुए चलेंगे, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है सब बनाए। ठीक है, हीलियम। हीलियम अकेले पाया जाता है, कभी भी आप He2 फॉर्म में आप नहीं देखिएगा, He फॉर्म में, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? मोनो एटॉमिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फॉर्मूला ऑफ हीलियम इज। हीलियम का फॉर्मूला क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? HI होता है क्या? नहीं। HE होता है? हाँ। हीलियम का फॉर्मूला होता है HE। HM होता है? नहीं, इससे कुछ होता ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें कुछ नया क्वेश्चन बनने लायक है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट? कौन है जो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? तो आप जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन होता है? आप जानते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, किसने बनाया था? ये आपका बनाया था मुस्ले। ठीक है, कौन बनाया था? मुस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया। कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आता है? ग्रुप नंबर 1 का और ग्रुप नंबर 2 का। ग्रुप 1 और ग्रुप नंबर 2। 1 में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम, बेरियम। ठीक है। उसी तरीके से पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप में आप देखिएगा तो इसमें कौन कौन होता है? बोरॉन, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम कहाँ का आ गया? पी ब्लॉक का। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर 14 में क्या आता है? 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ये पीबी क्या होता है? पीबी पीबी होता है लेड। LEAD, लेड। ग्रुप नंबर 14। एल्युमिनियम कहाँ का आता है? ग्रुप नंबर एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद 15 में कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अच्छा, टीन, SN क्या होता है? टीन। टीन भी आ जाता है ग्रुप नंबर कहाँ का है? 14 का। ग्रुप नंबर 13 का। और ग्रुप नंबर 14 का। मैग्नीशियम कहाँ जाता है? मैग्नीशियम आ जाता है ग्रुप नंबर 2 में। S ब्लॉक का है ये, ग्रुप नंबर 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम कहाँ का आ गया? S ब्लॉक का। तो आपसे पूछा था कौन पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है? पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन नहीं होगा? मैग्नीशियम नहीं होगा। मैग्नीशियम नहीं होगा। 15 में कौन कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसोन। 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। और 17 में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 18 में अभी थोड़ा देर पहले ही पीछे पहला क्वेश्चन में पढ़े थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो हाँ, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा अच्छा खासा। तो आप कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन हम लोग याद करें। कौन कौन क्वेश्चन बनेगा समझिए। हम लोग पीरियोडिक टेबल जानते ही हैं। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में दो भाग में बांटा गया। दो भाग नहीं, मतलब दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक होता है पीरियड, पीरियड, और एक होता है ग्रुप। एक है इसमें क्या है? ग्रुप। पीरियड कितना है? तो पीरियड है 7। ग्रुप कितना है? तो ग्रुप है 18। पीरियड 7 है, ग्रुप कितना है? ग्रुप है 18। ठीक है। पीरियड, पीरियड कौन कौन होगा? पीरियड 1 होगा, 2, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और नीचे कौन सा होगा? 7 होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ग्रुप टू में कितना एलिमेंट होगा? सॉरी, ग्रुप टू बोला गया। पीरियड टू में कितना एलिमेंट होगा? पीरियड टू में इसे याद करेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है। पीरियड 1 में मात्र हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, तो मात्र कितना एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन और हीलियम है, इसलिए कितना एलिमेंट होगा? 2। ग्रुप 2 में, जो कि यहाँ पे आप सोडियम से स्टार्ट, लिथियम से स्टार्ट हो जाता है। लिथियम, इधर का बेरिलियम, तो उसमें आ जाता है आपका 6, तो 8 आ जाता है। 2 में कितना आ जाता है? 8। ग्रुप पीरियड, ग्रुप बुला रहा है बार बार, गलती है। पीरियड, पीरियड नंबर थर्ड में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? पीरियड नंबर थर्ड यहाँ पे इधर आ जाएगा सोडियम 11 से, और 11 से होता है कहाँ तक? 18 तक, आर्गन तक। 11 से लेके 18 तक, मतलब सोडियम से लेकर के कहाँ तक? अ, आर्गन तक। इसमें भी कितना होता है? 8। ठीक है। ग्रुप नंबर 4 में पोटासियम से स्टार्ट हो जाता है 19 से, और कहाँ तक जाता है? आर्गन के बाद कौन होता है? क्रिप्टन। क्रिप्टन यानी कि 36। ठीक है। 19 से लेकर 36 यानी कितना होगा? 18। फिर उसके बाद क्रिप्टन के बाद 36 के बाद क्या होगा? 37। तो 37 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? जेनॉन तक। जेनॉन यानी कि 54। तो 37 से 54 कितना होगा? 18। ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्रुप नंबर 6 में 54 के बाद 55 से स्टार्ट होगा। 55 से जाएगा कहाँ तक? 54 के बाद आप जानते हैं 18 के 6 18 54, उसके बाद होता है 86। ठीक है। 55 से लेकर के कहाँ तक होगा? 86 तक। ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 55 से 86, इसमें हो जाएगा 22। ठीक है। और 7 नंबर में भी होता है। ठीक है। ये पूरा फुल नहीं है, तो अब ये वाला याद रखेंगे। पहला में होता है 2, दूसरा में होता है 8, तीसरा में होता है 8, चौथा में होता है 18, पांचवा में होता है 18 और छठा में होता है 20। ठीक है। तो आपसे कौन सा पूछा था? सेकेंड पीरियड में बताइए। तो सेकेंड पीरियड में कितना हो जाएगा? 8। 16 तो होता ही नहीं है, 2 हो जाता है फर्स्ट पीरियड में, अनंत तो होगा ही नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें से जो भी कंसेप्ट आपको लग रहा है कि हमको नहीं पता है, पहला बार ही हम जान रहे हैं, कॉपी कलम लेके आप बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हैं अभी तक, जल्दी से जाकर के कॉपी कलम लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। और इसमें जो भी चीज आपको नया लग रहा है उसको आप लिखते चलेंगे। ठीक है।
ये कुछ नया नहीं है, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आप नोबेल गैस वाला याद रखिए और कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे 36 पे खत्म हुआ तो 37 से स्टार्ट हुआ है। अगला नोबेल गैस 54 होता है, तो 37 से 54 कितना होता है? 18। ठीक है। उसी तरीके से इससे पहले आर्गन, आर्गन कितना था? 18। 18 के बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 19 से स्टार्ट हुआ है। आर्गन के बाद कौन होता है? क्रिप्टन। 18 का 18, 18 दूना 36, कितना होगा बीच में? 18। तो इसको आप रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसमें कौन ट्राया बेसिक एसिड है? ट्राया बेसिक एसिड तो हम लोग पढ़े थे, ट्राया बेसिक एसिड। ठीक है। ऑक्सो एसिड्स, यहाँ पे किसका ऑक्सो एसिड है? फास्फोरस का। फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स है। सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में जितना OH होगा, जितना OH होगा, वही क्या कहलाता है? उसका बेसिसिटी। जितना OH होगा वही आपका क्या कहलाएगा? बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से जब OH बॉन्ड बना हुआ होता है, तो बेसिस जितना हाइड्रोजन ये रिलीज कर सकता है उसी को कहते हैं बेसिसिटी। और हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस से अगर निकला हो तो ये रिलीज नहीं हो सकता है डायरेक्ट। आप ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। इसलिए जितना ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा वो सब रिलीज हो सकता है, इसलिए उसको बेसिसिटी कहते हैं। अगर बेसिसिटी एक है, अगर बेसिसिटी बेसिसिटी एक है, तो उसको कहते हैं हम लोग मोनोबेसिक। मोनो बेसिक। अगर बेसिसिटी दो है तो उसको कहते हैं डायबेसिक। अगर बेसिसिटी तीन है तो उसको बोलते हैं ट्राइबेसिक। ठीक है। सब चाहे कौन इसमें ट्राइबेसिक है, तो सबका आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना हम आपको सिखाए थे एकदम अच्छे से। H3PO4। H3PO4 है तो बीच में रहेगा फास्फोरस। ठीक है। आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन पहले लगा देना। डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन पहले लगा देना है। उसके बाद कितना बॉन्ड बच गया इसका? पांच में से तीन को बच गया। एक, दो, और ये रहा तीन। कितना ऑक्सीजन आपका बाकी है? और ऑक्सीजन बाकी है, चार में से एक गया तो तीन ऑक्सीजन बाकी है। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी कितना है? हाइड्रोजन तीन है। बॉन्ड फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बचा हुआ है नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ जाएगा। एक, ये रहा दो, और ये रहा तीन। अब देखिए कितना OH दिखाई दे रहा है आपको? कितना OH दिखाई दे रहा है इसमें? इसमें OH दिखाई दे रहा है तीन। एक, दो OH और तीन OH, इसलिए इसका बेसिसिटी क्या होगा? बेसिसिटी हो जाएगा तीन। पहले का आंसर इसका आपका सही है। दूसरे का चेक करके देख सकते हैं। फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। एक ऑक्सीजन बच गया, दो जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना OH होगा? यहाँ पे एक OH होगा, इसलिए बेसिसिटी एक होगा। ठीक है। चलिए, ये ऑक्जेसिड सी नहीं है, और ये तो कुछ होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बेसिसिटी किसका? तीन था। 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। देखिएगा, कह रहा है कि कौन मेटल है, कौन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पे कौन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि अगर मेटल कहेगा, मेटल कहेगा लिक्विड स्टेट में, तो कौन होगा? मरकरी। मर्क्यूरी। और अगर नॉन मेटल कहेगा, नॉन मेटल कहेगा तो कौन होगा? ब्रोमीन। नॉन मेटल कहेगा तो कौन होगा? ब्रोमीन। ठीक है। आपको ये बात पता है। तो इसमें क्या पूछा आपसे? मेटल, तो मेटल कौन होगा? मरकरी। ठीक है। 6 नंबर। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर। वेस्ट गैस टू फिल इन बल्ब्स इज। इसमें से कौन सा गैस है जिसको बल्ब में भरा जा सकता है और वो एकदम अच्छा गैस होगा, बल्ब में भरे जाने लायक? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और सोडियम। सोडियम तो सबसे पहले ये नहीं जा सकता है, तो ये तीनों में से कोई होगा, क्योंकि यही तीनों होता है नोबेल गैस। सबसे अच्छा नोबेल गैस अगर हम बात करें तो कौन होता है? आर्गन। किस में डालने के लिए? बल्ब में डालने के लिए। ठीक है। बल्ब के फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर, फिलामेंट। ठीक है। फिलामेंट न जले इसके लिए एक आखिरी गैस का जरूरत होता है, जिसमें हम लोग आर्गन का यूज करते हैं, और हम लोग नाइट्रोजन का भी यूज कर लेते हैं। आर्गन कौन सा गैस? आर्गन। बल्ब के लिए कौन सा गैस बेस्ट है? आर्गन। ठीक है। नेक्स्ट। PCl5 इज PCl5 क्या है? PCl5 क्या है? ऑक्सीडाइजर है, यानी ऑक्सीडाइजर का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि दोनों है कि कुछ नहीं है? समझिए, ये सब क्वेश्चन बनाना एकदम आसान होता है,
बस आपको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसका निकालना है PCl5 का। इसका PCl5 में किसका ऑक्सीडेशन निकालना है? फास्फोरस का। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना होता है उसको मानते हैं एक्स। एक क्लोरीन -1, ये 5 क्लोरीन -5 बराबर में कितना आ गया? 0। तो एक्स का बराबर कितना आ गया? +5। कितना हो गया? +5। ठीक है, समझिए। फास्फोरस, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। ध्यान रखिएगा फास्फोरस कौन ग्रुप का होता है? ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15। ठीक है, कौन कौन होता है फास्फोरस? एक मिनट, एक मिनट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और कौन होता है? बिस्मथ होता है। ठीक है, इस सब का ग्रुप का जो वैलेंसी है कहाँ से कहाँ, मतलब ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कहाँ से कहाँ हो सकता है? इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो सकता है +5। सब हमको लिखवाए हुए हैं पहले से ही। मिनिमम होता है -3 और मैक्सिमम होता है +5। ठीक है, +5 होता है मैक्सिमम। तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है तो क्या वो अपना चार्ज बढ़ा करके +6 हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम होगा +5। +5 से ऊपर कहियो जा ही नहीं सकता है। फास्फोरस कभी भी करेगा तो अपना 5 + 5 ऑक्सीडेशन नंबर उसको ना बढ़ा के उसको सिर्फ और सिर्फ घटा सकता है। वो क्या कर सकता है? घटा सकता है। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे प्लस चार्ज बढ़ता है, प्लस चार्ज घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन के लेने का मतलब क्या होता है? ओकर क्या हो रहा है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के लेने का मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। और आप जानते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है वो कौन एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखेंगे, PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। अब +5 है, क्या ये कहियो +6 कर सकता है? नहीं, कहियो करेगा तो इस +5 से नीचे होगा, +4 होगा, +3 होगा, 0 होगा, नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं है। जो नीचे आएगा वो कौन एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आता है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? -3। -3 है तो कहियो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, वो घटा नहीं सकता। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, बढ़ाने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा नहीं तो। बस का समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका होता है, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ले, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे गलती बोला गया है। -4 -3 से ऊपर जाने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो कौन एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। बस -3 जिसका आएगा उसका क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल हो गया आपका NH3। NH3, NH3 में क्या होता है? NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिएगा तो नाइट्रोजन का क्या होता है? X। एगो हाइड्रोजन होता है +1 नॉन मेटल के साथ, +1 मेटल के साथ -1। ठीक है, तो नॉन मेटल है तो इसके साथ क्या होगा? +1। तो +1 यानी +3 बराबर कितना हो गया? 0। एक्स बराबर कितना आ गया? -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -3। ये कहियो -3 से -4 हो सकता है? नहीं, ये कहियो होगा तो ऊपर जाएगा, या तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, चाहे +5 होगा। ये ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने वाला क्या कहलाएगा? तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन और कौन एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप कहिएगा कि सर अगर कोई बीच में है, मतलब कि -3 और +5 के बीच में है तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर +3 निकल के आया,
+3 निकल के आएगा तो उसका क्या होगा? तो समझिए +3 वाला बढ़ाई हो सकता है, +3 वाला घटाई हो सकता है, इसलिए दुन्नु होगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। बस यही बात आपको अच्छे से समझना है। जैसे एग्जांपल लेके बोलेंगे तो पीसीएल3 में निकालिए तो फास्फोरस का -3 बराबर 0, ठीक है? तो एक्स बराबर कितना गया? +3। पीसीएल3 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट की तुल्लु। तो देखिए +3 का मतलब ये बढ़ा के +5 कर सकता है, घटा के -3 तक जा सकता है, मतलब दुन्नु कर सकता है। तो दुन्नु करेगा तो दोनों होगा। ECl5 के लिए पूछा है, ECl5 के लिए क्या करेगा? ये सिर्फ घटा सकता है, सिर्फ घटाने का मतलब है कौन एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तीनों इस कंसेप्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर से हम एक बार लिखवा दे रहे हैं कि अगर अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर पे है, वो कहलाएगा कौन एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पे है कोई, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सबसे नीचे में है तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर अगर बीच में है, हाइयर और लोअर के बीच में है, इंटरमीडिएट पे है, मीडिएट, वो दोनों होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। ठीक है, उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम? हीलियम का मेन सोर्स क्या है? हीलियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है? मेनली कहाँ से मिलता है? हीलियम हम लोगों को अर्थ से नहीं मिलता है, कोल माइन से कोयला मिलेगा। रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव से हीलियम हमको किससे मिलेगा? तो हमको हीलियम मिलता है कहाँ से? सन से। सन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सन से जो मिलता है हीलियम उसको क्या बोलते हैं? जहाँ यानी सन में से जहाँ से हीलियम मिलता है उसको बोलते हैं मोनाजाइट। क्या बोलते हैं? मोनाजाइट। आप याद रखिएगा ई वाला मोनाजाइट। मेन सोर्स ऑफ हीलियम क्या होता है? मोनाजाइट। मेन सोर्स ऑफ हीलियम क्या होता है? मोनाजाइट। और कहाँ मिलता है? सन में। सन यानी कि सूरज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि वह एलिमेंट किसके अलावा? ऑक्सीजन के अलावा पाया जाता है किसमें? ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 में, तो बताइए ग्रुप नंबर 16 कौन कौन? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, बताइए ना ऑक्सीजन के अलावा कौन है में से? क्या सोडियम ऑक्सीजन है में? नहीं। आयरन है? नहीं। नाइट्रोजन है? नहीं। ऑक्सीजन के अलावा कौन है? सल्फर। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गया है। बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, 10 क्वेश्चन फिलहाल के लिए रहने दीजिए, क्योंकि थोड़ा आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसी 10 को अभी फिलहाल पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जहां से हम लोग 11 से लेकर के आगे जितना हो पाएगा उतना तक हम लोग करेंगे, आधा घंटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।